आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कत्ल करने के बाद जो लाशें थी उन लाशों को वो तिहाड़ जेल के सामने यानी तिहाड़ जेल के गेट के सामने फेंक कर जाता था और पुलिस को वो खुली चेतावनी देता था कि पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और उस सीरियल किलर का नाम था चंद्रकांत झा। तो आइए जानते हैं इस सीरियल किलर के बारे में कि आखिर कैसे एक आम आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला और सामान की ढुलाई करने वाला एक आम आदमी कैसे एक सीरियल किलर बन गया। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है तिहाड़ जेल से। तिहाड़ जेल में चंद्रकांत झा को किसी केस में पकड़कर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चंद्रकांत झा कहता रहा कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। साथ ही उस तिहाड़ जेल में एक ऐसा हवलदार था जो हमेशा चंद्रकांत झा को परेशान करता था, उसे टॉर्चर करता था, उसके साथ बदसलूकी किया करता था। और उसी हवलदार के परेशान करने, तंग करने की वजह से चंद्रकांत झा गुस्से और नफरत से भर जाता है और फिर तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद उस हवलदार से बदला लेने के बाद वो एक के बाद एक कत्ल करता जाता है। और उस तिहाड़ जेल के गेट के सामने, यानी जिस गेट पर हवलदार की ड्यूटी थी, उस हवलदार के सामने वो लाशों को फेंक कर जाता था। उसके कत्ल करने का जो तरीका था वो ये था कि कत्ल करने के बाद वो लाश का सर काट कर अलग कर देता था और सिर्फ धड़ को ही गेट के सामने फेंक कर जाता था, यानी कि उस लाश के सर को किसी दूसरी जगह पर वो फेंक देता था। साल था 1998 जब इस सीरियल किलर यानी चंद्रकांत झा ने अपना पहला मर्डर किया था। दिल्ली का आदर्श नगर हमेशा की तरह शांत पड़ा हुआ था। लोग अपने काम में व्यस्त है। इसी बीच शहर में एक खबर दौड़ती है कि एक लाश मिली है जिसका सर नहीं है। यहीं से चंद्रकांत झा गुनाहों की दुनिया में अपना पहला कदम रख चुका था, लेकिन पुलिस को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये कत्ल उस सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने किया है। लेकिन पुलिस को उस सीरियल किलर के बारे में कई सालों के बाद पता चलता और अपना पहला मर्डर करने के बाद चंद्रकांत झा एक के बाद एक हत्याएं करना शुरू कर देता है। वो अपना शिकार बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को चुन लेता था, जैसे कि किसी बेरोजगार व्यक्ति को, गांव से आने वाले लोगों को वो नौकरी देने का झांसा देता था और फिर छोटी छोटी बातों या छोटी सी बहस पर ही उन लोगों का वो कत्ल कर देता था। और फिर कत्ल करने के बाद उसका सर दर्द से अलग कर कहीं दूर फेंकता और बाकी की जो डेड बॉडी थी उसको वो तिहाड़ जेल के गेट के पास फेंक देता था। ये सीरियल किलर चंद्रकांत झा इतना अजीब था कि जहाँ थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए तो आदमी नाराज हो जाता है, लेकिन ये अलग था। अगर अगर इस आदमी से थोड़ी सी भी किसी की नोकझोंक हुई तो मानो गला सर से अलग हो जाएगा। इस तरह चंद्रकांत झा एक सन की सीरियल किलर बन चुका था। अब आपको बताते चले कि ये सीरियल किलर चंद्रकांत झा किसी भी व्यक्ति को किन किन कारणों से, यानी क्या क्या रीजन थे जिनकी वजह से वो उनका कत्ल कर देता था, वो उनको मार देता था। शेखर नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, साथ ही वो झूठ भी बोलता था और मांस भी खाता था, यानी कि वो मांसाहारी था और इसलिए चंद्रकांत झा उसे मार देता था। फिर जुलाई 2003 में अलीपुर में कॉलेज के पास एक लाश मिलती है जिसका सर गायब था और ये मर्डर भी चंद्रकांत झा ने ही किया था और लाश थी बिहार के रहने वाले शेखर की। जब चंद्रकांत पकड़ा जाता है तो उसे पूछा गया, तब चंद्रकांत ने पुलिस को बताया था कि उसने शेखर को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि शेखर बहुत ज़्यादा शराब पीता था, झूठ बोलता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया था। और फिर जुलाई के 5 महीने बाद यानी नवंबर 2023 में एक और जगह पर एक और लाश मिलती है, वो भी तिहाड़ जेल की गेट संख्या 1 के सामने एक प्लास्टिक के बैग में, और उस लाश का भी सर गायब था। और बाद में पता चला कि इस मर्डर के पीछे भी चंद्रकांत झा शामिल था। अब चंद्रकांत ने जिस व्यक्ति को मारा था वो बिहार का रहने वाला था और उसका नाम था उमेश। उसको सिर्फ चंद्रकांत ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो झूठ बोलता था और विश्वास के लायक नहीं था। पुलिस की पूछताछ में चंद्रकांत पुलिस को बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो नैतिक रूप से गलत लगेंगे, जैसे झूठ बोलना, शराब पीना, धूम्रपान करना या फिर मांसाहारी व्यक्ति। वो सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट करता था।
नवंबर में हुए कत्ल के कुछ महीने बाद ही दोबारा से एक लाश मिलती है, जिसमें दिल्ली पुलिस को इस बार बाकायदा चंद्रकांत एक चिट्ठी भी लिखता है और उस लाश को तिहाड़ के गेट नंबर 3 के पास उस लाश को वो फेंक कर चला जाता है। इस बार चंद्रकांत झा दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को बाकायदा बढ़िया से कॉल करके बताया भी था कि मैंने इस जगह पर इस गेट के सामने यानी गेट संख्या 3 के सामने एक लाश फेंकी है और एक चिट्ठी भी मैं दिल्ली पुलिस के नाम पर रख कर जा रहा हूं, और एक खत भी उस लाश के पास रखा गया था, जिसमें बाकायदा दिल्ली पुलिस को ये चैलेंज किया गया था, ये स्पेशल सूचना दी गई थी कि हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं तुम्हारा बाप चंद्रकांत झा। पुलिस पूछताछ में चंद्रकांत झा एक और घटना का जिक्र करता है और पुलिस को बताता है कि एक बार जब पुलिस से लाश पर बंधी हुई रस्सी नहीं खुल पा रही थी, तो उस भीड़ में वो भी वहां पर मौजूद था और उसने ही आगे आकर वो रस्सी चाकू से सबके सामने काटी थी और उस लाश को मैंने ही यानी चंद्रकांत झा ही फेंक कर गया था। साथ ही चंद्रकांत पुलिस को बताता है कि उस लाश को फेंककर मैं आप लोगों यानी पुलिस वालों का वहां पर बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब इन सारी घटनाओं को सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रकांत झा कैसा आदमी था। पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करने के बाद जो दिल्ली पुलिस थी उसने चंद्रकांत झा के खिलाफ 2 चार्जशीट दाखिल की थी। पहली चार्जशीट अगस्त 2007 में दाखिल की गई। इसमें चंद्रकांत झा पर 6 मर्डर के आरोप लगे थे, जिसके 6 महीने बाद यानी मार्च साल 2008 में दिल्ली पुलिस ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की और चंद्रकांत पर 7 कत्ल के आरोप लगाए। लेकिन साल 2013 में कोर्ट ने चंद्रकांत झा को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई और फांसी की सजा के साथ साथ उसे उम्र कैद की सजा भी दी गई थी। लेकिन बाद में फांसी की जो सजा थी उसको माफ करके उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। यहाँ तक कि समय समय पर उसे पैरोल पर भी जमानत दी गई थी, पैरोल पर भी उसे छोड़ा गया था। इस बात से आप सोच सकते हैं कि इतना खतरनाक गुनाह करने के बाद भी कोई व्यक्ति पैरोल पर बाहर आ सकता है, घूम सकता है। जहां ऐसे मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए, वहां एक कातिल, एक अपराधी लोगों के बीच सड़कों पर खुले आम बेखौफ घूम रहा है। इस सीरियल किलर चंद्रकांत झा पर एक फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम है इंडियन प्रीडेटर द बचर ऑफ दिल्ली, जो कि नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो एक आम आदमी से एक सीरियल किलर बन जाता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, माल ढुलाई करने वाला एक आम आदमी एक सीरियल किलर बन जाता है। तो इस सीरियल किलर की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।